बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोड टू सक्सेस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज हमने फर्स्ट ईयर की मैथ की चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.1 लिमिट एंड कंटिन्यूटी, इसका हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 करना था। ओके जी स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन, बस हम लोगों ने जो उसके अंदर रेफरेंस ऐड होनी है, जो फार्मूलाज ऐड होने हैं, उनको बस हम लोगों ने याद रखना है। अच्छा जी, इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, पार्ट है लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 1/n to n एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म्स ऑफ e। हम लोगों ने क्या करना है, हर लिमिट को e में करना है, कह लें कि फॉरवर्ड। तो सबसे पहले हम लोग e का फार्मूलाज देखते हैं और फार्मूला आप साथ साथ ही देखते जाइएगा जो कि इसमें यूज़ हो रहा है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 1/n to n। अच्छा जी, ये क्वेश्चन कैसे होना है, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 1/n, एन को देन हम लोग बाहर ले लेंगे और देन फिर 2, यानी कि 2n है तो n के अंदर ले लेंगे 2। तो ये देखें लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 1/n n = e। तो ये देखें e, ये सारे के सारे मतलब ये e के इक्वल आ गए, यानी हम लोगों ने क्या किया है, सिंपली सारे के सारे को रेफरेंस में ऐड करके कह दें ये इक्वल टू हो गया e के। तो ये स्केयर वैसे के वैसे आ जाएगा e का स्केयर, तो यही इसका आंसर मीन्स डैट बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 1/n n/2। यहाँ पे 2n था, यहाँ पे 1/2 है। तो ये भी देखते हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान मेथड से होना है, उसी तरह बिल्कुल सेम है। इसको देखते हैं। इसमें स्टूडेंट्स आपको देखने से पता चल रहा होगा, अगर यहाँ पे हम लोगों ने e का स्केल लगाया था तो यहाँ पे हम लोग e 1/2 कर देंगे। तो ये भी देख लें, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 1/n/2। ये हम लोगों ने सिंपली जो पीछे रेफरेंस ऐड की थी, यहाँ पे n कर लिया और यहाँ पे 1/2 वैसे का वैसे। तो यानी कि ऑल द जो हमारे ये सारे का सारा सवाल है ये किसके इक्वल होता है, e के। तो e 1/2 तो जिसको हम लोग √e में राइट कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये आंसर आ गया भाई, इतनी सी तो बात थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 - 1/n n। ये भी बिल्कुल उसी मेथड से होना है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन हैं। ये देखिए, आपको पता चल रहा होगा देखने से किस तरह से इसने हो जाना है। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 1/-n, यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने माइनस के साइन को कॉमन लेकर सबके साथ लगा लेना है। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 1/n n = e। -1 बाहर आ गए, यानी कि सारे के सारे e के इक्वल आ गए और -1 वैसे के वैसे। तो ये हम लोग इसको इस तरह भी राइट कर सकते हैं, ये इतना भी आंसर आ सकता है e -1। अगर आप लोग इसको इस मतलब के शक्ल में एक्सप्रेस कर दें कि 1/e, तो ये ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 1/3n n। ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल उसी मेथड से होना है। ये भी आप लोग देख लीजिए 1/3n वाला। ओके जी, अच्छा जी, इसे देखते हैं इस वाले क्वेश्चंस को। ये भी सिंपली इस तरह से होना है, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 1/3n। 3n को हम लोग ले लेंगे, मतलब कि डिवाइड भी यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया, इसके साथ डिवाइड, और बाहर हम लोगों ने कर लिया मल्टीप्लाई 1/3। तो ये हम लोग रेफरेंस में जिस तरह पीछे ऐड किया है कि e लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 1/3n = e। ये रेफरेंस में ऐड करके तो हम लोग e 1/3n राइट कर देंगे। तो यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 + 4/n n। तो ये भी उसी तरह से होना है बिल्कुल। लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 + 4n n/4 और यहाँ पे बाहर 4। तो ये सारे के सारे रिएक्शन इस तरह बिल्कुल आप लोग राइट करेंगे साथ पे, तो e के इक्वल होता है, तो e की 4 आ जाएगी। ठीक हो गया, यानी कि ये जो अभी तक मैंने आपको 5 क्वेश्चन कराए हैं, वैसे कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैंने पिंक हाईलाइटर से हाईलाइट किए हुए हैं, ये वाले आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप लोग इन पे ज़्यादा फोकस दीजिएगा। 2 क्वेश्चन है और एक उनके साथ हो रहा है ये वाला लास्ट वाला, ये इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कोई भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 + 3x और 2x, यानी कि इसका भी आप लोग देखने से पता चल रहा होगा इसलिए किस तरह से सॉल्व होना है। लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 3x 1/3x, और बाहर भी हम लोगों ने 2 को 3x की वैल्यू रिप्लेस करके 3 कर दिया। तो हम लोगों ने कहा ये सारे का सारे किसके इक्वल होता है, e के। तो 2 3 = 6, तो e हमारे 6 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 + 2x का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 + 2x का स्क्वायर 1/2x का स्क्वायर ओवर 2x। तो ये देखें हमारे पास ये सारे के सारे इक्वल होता है 0 के। तो दैन फिर ये हमारा यानी कि e, और ये जो 1/x है ये हमारे पास e का स्क्वायर
ये हमारे पास इसका स्क्वायर आंसर आ जाएगा। 8 हम लोगों ने सवाल किए और पता भी नहीं चला। 9 वाला भी क्वेश्चन बिल्कुल जो मैं कह रही थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, तो बाहर भी इसके एक्स वैल्यू है, मतलब इसकी पावर में। तो ये भी बिल्कुल उसी मेथड से होना है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स, यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लिया, सिंपली इसमें जो ट्रिक यूज़ हुई है वो ये है कि हम लोगों ने इसका जो बट्टा है इसको चेंज कर दिया 1 प्लस एक्स ओवर एक्स, और बाहर हम लोगों ने फिर क्या कर लिया माइनस एक्स कर लिया। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर एक्स प्लस एक्स ओवर एक्स माइनस एक्स, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो 1 प्लस ये हमारा कट हो गया एक्स ओवर एक्स से, तो 1 रह गया यानी यहाँ। तो ये 1 को हम लोगों ने फिर इस तरफ कर लिया, यानी कि हम लोगों ने इसमें क्या किया, बस रिवर्स ऑर्डर कर लिया। जो हमारा बट्टा था उसको हम लोगों ने चेंज किया है, अगर इस साइड पे है तो इस साइड पे कर लिया, और ऊपर नीचे वाला हम लोगों ने पहले स्टेप में किया। तो 1 प्लस 1 ओवर एक्स, और बाहर भी एक्स, और एक्स हम लोग ले लेंगे, और माइनस जो है उसे हम लोग बिल्कुल बाहर लिखने हैं। तो ये ऑल अबव द रिएक्शन माइनस हम लोग ने कोई भी जो है डिजिट्स में नंबर, यानी कि कोई भी गिनती के अदाद में नंबर, उसे हम लोगों ने माइनस में बाहर क्यों लिया है, वो इसकी वजह ये है ताकि वो हमारे पास जो ई की वैल्यू आती है उस पर वो हमारा जो है ना, ई की वैल्यू के बाद जो ई के ऊपर पावर आएगी वो उसी में देने पे कन्वर्ट हो जाए, उसी में कवर हो जाए। तो ई -1, और मैंने पीछे भी 23 को अगर आप लोग 1 ओवर ई में लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगी। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसमें देखते हैं कौन सी ट्रिक यूज़ होती है। ये भी एक ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, एक ये वाला है, देन फिर ये वाला भी, यानी कि लास्ट वाले जो 4 है ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो इतने नहीं है। ठीक हो गया, तो ये देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 10, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई 1 ओवर एक्स माइनस एक्स, ई 1 ओवर एक्स प्लस एक्स। तो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि x जो है वो छोटा है 0 से, तो e 1 ओवर 0 माइनस 1 ओवर e 1 ओवर 0, ये देखें ना x अप्रोचेस टू 0, तो 0 की वैल्यू हम लोगों ने x की जगह रिप्लेस कर दी, तो 1 ओवर 0 हम लोगों ने इन्फिनिटी के इक्वल कह दिया e माइनस इन्फिनिटी, यानी कि हम लोग इसका कुछ नहीं कर सकते। तो -1 और +1, तो इन्फिनिटी e की वैल्यू होती है 0, तो 0 -1 और 0 +1, तो -1 ओवर 1, तो ये हमारे पास -1 यहाँ आ जाए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन इसका है, ये जो हमारे पास 11 वाला क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई 1 ओवर एक्स -1 और ई 1 ओवर एक्स +1, यानी कि ये इसी का भी बिल्कुल वही मेथड है। ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, इसलिए बिल्कुल इसी मेथड से होना है। अच्छा जी, ये भी बिल्कुल वही है। लिमिट ई 1 ओवर एक्स 1 -1 ओवर ई 1 ओवर एक्स ओवर ई 1 ओवर एक्स 1 प्लस 1 ओवर ई 1 ओवर एक्स। तो ये देखिए मैंने सॉल्व कर दिया, इसका भी वही मेथड है, ये भी उसी मेथड से सॉल्व होना है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें ना आप लोग एक बात को ना ज़रा देखिएगा, इसमें जो है यानी कि शॉर्टर दैन साइन है, यानी कि छोटी होने की अलामत, और इसमें हमारे पास बड़े होने की अलामत है कि एक्स जो है 0 से बड़ा है। नहीं तो हम लोगों ने क्या करना था, सिंपली ये जो छोटा एक्स है इसकी जगह 0 की वैल्यू रिप्लेस करके तो हम लोगों ने सॉल्व कर लेना था, इसका -1 आंसर लेना। लेकिन ये जो यहाँ पे दी हुई है मैंने बात मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों होती है कि एक्स जो ग्रेटर दैन 0 है, तो फिर हम लोग इसे करके ना इसका फैक्टराइज लेके एलसीएम ले लेके दैन फिर इसे हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है। तो ये थोड़ा टफ है, इसी वजह से तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा।